आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं महा टीटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, मैथ्स के क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करेंगे आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। योगेश मोटरसाइकिल की मदद से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, तो इसका योगेश का स्पीड कितना दिया है? 45 किलोमीटर दिया है। 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कुछ वक्त में 270 किलोमीटर फासला तय करता है। कुछ वक्त में कितना करता है फासला? 270। तो कितना वक्त में करता है वो चेक करना है अपने को। तो 270 को डिवाइड कर दोगे आप 45 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फार्मूला इसका? फासला बटे क्या होता है? वक्त होता है। ये आपका फार्मूला है, फासला बटे वक्त। ठीक है, तो किसके बराबर होता है? रफ्तार के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे दिया मैंने 270, तो 270 क्या है? तो 270 बोलोगे आपका फासला हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? रफ्तार हो गया। तो हमने यहाँ पे यूज किया है फासला बटे रफ्तार, जो बराबर किसके होगा? वक्त के। तो वक्त मिल जाएगा। तो 270 क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका फासला। और रफ्तार कितना हो गया आपका? आपको नजर आ रहा है रफ्तार जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका रफ्तार हो गया। ठीक है, रफ्तार कितना आ गया? 45 आ गया। इसलिए 270 को डिवाइड बाय 45 कर दिए। कितना समझ में आ गया? तो ये आप देख लेना। आगे हम लोग देखते हैं। तो अभी कितना आ जाएगा देखो, जब आपने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 9 पंजे 45 हो गया, 9 तिया 27, 30 हो गया। 5 से फिर डिवाइड कर दो तो ये आ गया 5 अंक 30, यानी 6 घंटा, 6 आवर्स अपने आ रहे हैं। ठीक है, ये 6 घंटे अपने को मिल रहे हैं। 6 घंटा टोटल टाइम लग रहा है। आप पहले बता रहा था क्या कि जो रफ्तार थी पहले, ठीक है, वो रफ्तार पहले से 2/9 बढ़ा दिया गया। ठीक है, 2/9 बढ़ा दिया गया। मतलब ये है कि पहले अगर रफ्तार 9 था तो 2 बढ़ दिया, है ना। पहले 9 था तो 2 बढ़ गया, और 2 बढ़ने से क्या हो गया? 11 हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ जो पहले रफ्तार 9 था, 2 बढ़ने के बाद 11 हो गया। कितना बढ़ा? 2 बढ़ा, तो अभी 11 हो गया। अभी मुझे बताओ 9 के हिसाब से कितना था? 45। 9 की वैल्यू किसके बराबर थी? 45 किलोमीटर, है ना। तो किससे मल्टीप्लाई किए थे? 5 से। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 55। ठीक है, तो पहले अगर 45 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा था तो अभी कितना चल रहा है? 55 के हिसाब से चल रहा है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 9 की वैल्यू जो दी है, 9 की वैल्यू कितनी दी है? 9 की वैल्यू दी है 45, और 11 की वैल्यू मालूम करना है। तो कैसे करोगे? तो हम लोग 9 को 5 से डिवाइड कर दो, फिर 11 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 55। ये हो गया 55 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या मिल गया? स्पीड मिल गया। टोटल कितने घंटा करता था? तो आपने पहले देखा 6 घंटा टोटल करता था। तो 55 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 55 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 6 पंजे 30 का 0 आ गया, 3 आया कैरी, 6 पंजे 30, 33। तो 330 किलोमीटर, है ना। ये टोटल आपका डिस्टेंस आ गया। तो अभी आपका डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 330 किलोमीटर अभी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसको थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हैं। अगर मुझसे बोलोगे तो कितना देर में करना है, तो मैं बोलूँगा इसको करने में सिर्फ 5 सेकंड लगेगा। कैसे करना पड़ेगा देखो। अब यहाँ पे बोला पहले की निस्बत 2 से 9 बढ़ा दी गई रफ्तार। रफ्तार कितना बढ़ा दिया गया? 2/9 बढ़ा दिया गया ना। पहले अगर 9 था, पहले कितना था? 9। 9 से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 2 बढ़ा दिया गया। तो 9 के हिसाब से 45 चल रहा है, 2 बढ़ा दिया गया मतलब 11। अभी कितना हो गया? 11। 9 का कितना गुना गया? 5, तो 45 हो गया। अभी कितना हो गया? 11, है ना। तो 11 के हिसाब से चलना है। तो जो भी होगा, है ना, जो भी फासला होगा वो क्या होगा? 11 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा? 11 का। तो देखो 11 का मल्टीपल क्या है? ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है। 11 का मल्टीपल सिर्फ ये है। ठीक है, 11 के टेबल में सिर्फ ये आता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 330 यही सही आंसर होगा। ठीक, देखो ये पार्ट देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या किया लास्ट में। यहाँ पे 11 का मल्टीपल आ रहा है ना। ठीक है, समझ में आ गया कैसे शॉर्ट में करने का। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, एक खेत में कुएं पर पानी का पंप पहले दिन 3 घंटा 48 मिनट, दूसरे दिन 6.2 घंटे मुसलसल जारी रहता है। तो दोनों दिनों के पंप जारी रहने के औकात में फर्क कितना है? पहले दिन 3 घंटा 48 मिनट था, दूसरे दिन कितना था? 6.2 घंटे था। तो दोनों के बीच में फर्क कितना, ये मालूम करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करोगे देखो जरा। और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो पहले वाला 3 घंटा 48 जो मिनट है वो तो देख लेते हैं। पहले ये वाला देख लो, 6 घंटा 6.2 दिया है। अब देखो ये 0.2 आ गया। तो 0.2 का क्या है होने का मतलब? ये देखो ये 2 है ना।
2 को अगर हम लोग क्या करते, सभी को हम लोग चेंज कर देते कि इसमें मिनट में चेंज करते। तो अगर 6 घंटे की बात करता हूँ, तो 6 घंटे की बात करता हूँ, तो 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 60 से, तो कितना हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा आप बोलोगे 360। ये क्या था, 6 को मल्टीप्लाई की किससे, 60 मिनट से, तो 360 मिनट हो गया। अब मैं बात करता हूँ ये दो देखो क्या करते हैं हम लोग, अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से लेता हूँ 2%, 20%, 50% के हिसाब से ले लेता हूँ, 100% ले लेता हूँ, तो अगर मैं 2 को लेता हूँ तो 2 को क्या होता है, अगर यहाँ पे 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, है ना। अगर हम अपनी तरफ से एक काम करते हैं, इसको 2 को परसेंट मान लेते हैं, ये 0 बढ़ा देता हूँ मैं, तो ये 20% हो जाता है, फिर 40%, फिर 50%, 100%, है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ परसेंटेज के हिसाब से जाते हैं, ये 100% अपना बराबर होगा 60 मिनट के। 100% किसके बराबर होगा, 60% के। तो मैं बोलूँगा 20%, 10% किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 6 मिनट के, है ना। और अगर 20% की बात करता हूँ तो आप बोलोगे 6 दूना 12 मिनट के। तो समझ में आया। तो 20% किसके बराबर, 12 मिनट के, तो इसमें 12 मिनट और प्लस कर दो आप, तो ये हो गया आपका 372 मिनट। कितना आ गया, 372 मिनट आ गया। अब दूसरा वाला जो था, सेकंड वाला, वो देख लो भाई कितना था, 3 घंटे 48 मिनट। 3 घंटे का कितना होता है, 180 मिनट होता है। फिर प्लस 48 मिनट और कर दो प्लस इसमें, तो 48 मिनट हमने और प्लस कर दिया इसमें, तो ये 8 का 8 हो गया, 8 4 12 का 2 हासिल है 1 2 2, है ना। 2 घंटा 28 मिनट, तो 2 घंटा 28 मिनट को इसमें कर दो माइनस, तो हमने कर दिया माइनस। तो 12 में से 8 गया तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे 4 आ गया, ठीक है। 12 में से 8 गया तो 4 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ कितना बचा, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 3 में से 2 गया तो 1, तो 1 घंटा 44 मिनट आता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा 1 घंटा 44 मिनट। कौन सा है भाई, 1 घंटा 44 मिनट। तो ये आपका आंसर है 1 घंटा 44 मिनट। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप चेक करोगे तो 2.4 जो होता है ये भी आपका सही आंसर है, ठीक है। 2.4 है, ये भी आपका सही आंसर है। 144 ये भी आपका सही आंसर है। 2.4 कैसे होगा, मैंने बताया कि 10% कितना होता है, 10% कितना होता है 6 और 4, यहाँ पे कितना दिया 2.4 दिया है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया 2.4, है ना। तो 40% का मतलब कितना होगा, तो आप बोलोगे 40% का मतलब कितना होगा, 6 चौक 24, 24 ये, है ना, 24 मिनट होगा। इस 4 का मतलब कितना होगा, 24 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है आपका, ये कितना होगा 120, 120 में ये मिला दोगे कितना हो गया 144, तो 144 मिनट ये भी हो गया, 144 मिनट ये भी हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों ही आंसर सही है, ये वाला भी और पहला वाला, दोनों ही आंसर सही है। वहाँ पे शायद क्वेश्चन पूरा नहीं था, आगे ऐसा था कि पहला और दूसरा सही है कि तीसरा और चौथा सही है, ऐसा कुछ करके दिया हुआ था। तो आप उसमें आप ले सकते हो, पहला और तीसरा दोनों ही सही आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया। और आगे देखते हैं हम लोग। इसमें देखो अगर परसेंटेज के हिसाब से नहीं है तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम लोग क्या ये जो होता है इसके बाद क्या होता है 10, ठीक है। आगे मत करो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5 साल कबल मीना की उम्र हिमांशु की उम्र के 1/4 गुना थी। तो जो मीना की उम्र थी वो हिमांशु की उम्र की कितना थी, 1/4। तो इसको लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, 4 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से 1 और यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद 5/4, ठीक है। 4 का 4 प्लस 1, 5/4 हो गया। फिर दूसरा दिया है और 5 साल बाद, क्या बोला है 5 साल बाद, 5 साल बाद मीना की जो उम्र है वो कितना है 6/7 गुना होगी, है ना। मीना की उम्र हिमांशु की उम्र के 6/7 गुना हो जा रही है, 6/7। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिए। अब देखो क्या लिखेंगे, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं, ठीक है। तो मीना और हिमांशु का जो रेशो दिया था 5 और 4 का दिया था, मीना 5 है, हिमांशु 4, और एक और रेशो दिया है, वो कौन सा रेशो दिया है अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिया है मीना और हिमांशु का, मीना का कितना दिया 7, हिमांशु का कितना दिया 7, हिमांशु का कितना दिया 6, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं बीच में लेता हूं तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, ये कितना कर रहा है 5 साल पहले, और फिर उसके बाद 5 साल बाद, ठीक है। अगर ये बीच में मैं उम्र रखता हूं तो ये क्या है, लाइन के उस तरफ क्या है 5 साल पहले, लाइन के इस तरफ क्या है 5 साल बाद। देखना आसानी से हो जाएगा। अगर मैं दोनों की बात करता हूं, दोनों का सम कितना है, तो आप बोलोगे दोनों का सम जो दिख रहा है ये कितना है 5 5 10, ठीक है। उम्र के हिसाब से कितना है 10 ईयर,
है ना, 10 ईयर्स है। उम्र के हिसाब से कितना जा रहा है, 10 साल हो रहा है, ठीक है, दोनों के बीच का गैप। और यूनिट के हिसाब से देखेंगे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गैप है आपको ये कितना दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, ये भी आपको कितना आ रहा है, 2 साल दिख रहा है। 5 से 7 बना, 2 साल का गैप दिख रहा है। 4 से 6 बना, यहाँ पे भी कितना गैप दिख रहा है, 2 साल दिख रहा है ना। तो यूनिट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यूनिट के हिसाब से 2 है, यूनिट के हिसाब से कितना है, 2 है, और एज के हिसाब से कितना है, 10 ईयर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 यूनिट किसके बराबर है, तो आप बोलोगे 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 साल, 5 ईयर के बराबर है ना। 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 ईयर के बराबर है। और आपसे पूछा क्या है कि दोनों की मौजूदा उम्रों का मजमुआ कितना होगा, दोनों की मौजूदा उम्र का मजमुआ। तो क्या करते हैं, 1 यूनिट 5 के बराबर है ना, तो दोनों मिला दो, 5 4 9, ये दोनों मिला दिए तो आपको कितना मिल गया, 9, दोनों को मिलाने पे 9 मिल गया। और 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे 9 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन गया मेरा 45। कितना बन गया, 45। यानी 5 साल पहले दोनों को उम्रों का मजमुआ कितना था, 45 साल था। बट ये 5 साल पहले था और प्रेजेंट में बात कर रहा है, तो प्रेजेंट में कैसे करोगे, तो प्रेजेंट में दोनों में 5-5 साल बढ़ा दो आप, दोनों में 5-5 साल बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 साल बढ़ जाएगा। तो प्रेजेंट में दोनों की उम्र का मजमुआ कितना है, 55 साल है। समझ में आया कैसे करने का। तो प्रेजेंटली दोनों को उम्रों का मजमुआ कितना है, 55 साल है। ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कारीगर है, बांस की 3 सीढ़ियां बनाता है ना। एक सीढ़ी बना देता हूं मैं, हर सीढ़ी पर 50 सम फासले पर एक कदमचा के लिहाज से, हर सीढ़ी पर 50 सम फासले पर एक कदमचा के लिहाज से कुल 11 कदमचे लगाए जाते हैं। सीढ़ी पर 50 सम फासले पर कुल कितने कदमचे लगाए जा रहे हैं, दिया जा रहा है 11 कदमचे लगाए जा रहे हैं। अगर मैं यहां से सीढ़ी स्टार्ट करता हूं, है ना, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो पहले 1 लगेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये पूरा आपका हो गया 11। तो ये आपका सीढ़ी पूरा हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सीढ़ियों के बनाने के लिए कुल कदमचों के अलावा दरकार बांस की लंबाई कितनी होगी। कदमचों के अलावा दरकार बांस कितना होगा, उसकी लंबाई अपने को मालूम करना है। कितनी सीढ़ियां बनानी है, 3 बनानी है। तो कितना है, इसमें कितना है, 50 सम ले रहा है, ये 50 सम यहाँ पे ले रहा है, यहाँ 50 सम ले रहा है, सभी जगह क्या ले रहा है वो 50-50 सम ले रहा है ना, 50 सम 50 सम 50 सम ऐसा करके ले रहे हैं। और टोटल कितना है, तो यहाँ पे देखो 50 सम तो गया, फिर ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पार्ट कितना हो गया आपका, ये जो पार्ट पूरा गया, तो ये हो गया आपका टोटल 50 सम। ये हो गया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 11 कदमचे हैं, फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा पार्ट ये है ना, इसके वजह से 11 हो गया। तो 12 पंजे 60 हो गया, ये 600 बना। बट सीढ़ी का दोनों तरफ का फासला होता है, इधर का भी उधर का भी, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो गया, 1200। ये टोटल कितना आ गया, 1200 आ गया। तो 1200 क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया। और क्या बोला है, इसके अलावा सीढ़ी बनाने के लिए कदमचों के अलावा दरकार बांस की लंबाई कितनी होगी। कदमचों के अलावा बांस की लंबाई, पूरा बांस की लंबाई पूछा है, तो 1200 ये हो गया। अब 1200 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि कितना सीढ़ी बोला है, 3 सीढ़ी बोला है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे। और डिवाइड किससे करोगे आप, आपको डिवाइड 100 से करना है। क्यों 100 से करना है, क्योंकि आपका जो आंसर जो दिया है सेंटीमीटर में नहीं दिया, बल्कि किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो हमने कर देना है 0 0 डिवाइड 12 दिना 24, 12 या 36। तो आपको क्या 36 आपका आंसर आ गया। सभी को समझा, नहीं समझा, समझने की कोशिश करो, ठीक है, तभी समझेगा। माधवराव के पास मौजूदा रकम में से कुछ रकम बचत खाते में रखी गई। उन्होंने बाकी 3/4 रकम में से 3/5 रकम घर खर्च के लिए और 1/3 रकम बच्चों के फीस के लिए खर्च करने पर उसके पास 1200 रुपये बाकी रहते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, समझना इसको जरा। एक माधवराव नाम का बंदा है, उसके पास कुछ रकम बचत खाते में रखी गई, कुछ रख दिया बचत खाते में, मान के चलो। और बचत खाते में क्या है, 1/4 रखा है ना,
बचत खाते में 1/4 रखा। अब उसमें से क्या बोल रहा है, बाकी 3/4 रकम, कितना बचा 3/4, यहाँ पे दिया हुआ ना, 3/4 रकम में से 3/5 रकम घर खर्च के लिए, 3/4 में से 3/5 घर खर्च के लिए और 1/3 रकम बच्चों की फीस के लिए। 3/5 और क्या बोला 1/3, 3/5 किस में गया, घर खर्च के लिए, ठीक है, 3/5 घर खर्च हो गया, 1/3 बच्चों की फीस के लिए हो गया। फिर उसके बाद उसके पास 1200 रुपये बचते हैं, ये दोनों खर्च करने के बाद उसके पास कितना बच रहा है, 1200 रुपये बच रहा है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 3 3 9 हो गया और 5 1 5, तो ये आ गया 14 और नीचे आ गया 15, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 14/15 आया, यानी 15 में से उसने 14 पार्ट को खर्चा कर दिया, ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ खर्चा किया, कुछ पार्ट यहाँ खर्चा किया और दोनों को मिला दिया तो कितना आ गया 14/15 आ गया। 15 में से 14 पार्ट खर्चा कर दिया तो बचा कितना, तो आप बोलोगे बचा कितना 1/15। 15 में से 14 पार्ट खर्चा किया तो बचा कितना 1/15 और कितना बोल रहा है कि हम रकम कितना बचा उसके पास बचा है 1200 रुपया, कितना बचा है 1200 रुपया। तो डिवाइड कर दो उसको, किससे डिवाइड होगा 3 का 5 से डिवाइड किए, ठीक है, 3 पंजे 15 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, ये 1200 को जो है 5 चौक 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो x कितना आ गया, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये टोटल रकम है वो आ गया। मगर उसने पूछा क्या है कि 1200 रुपये बाकी रहे तो उसके बचत खाते में कुल कितनी रकम रखी गई, तो बचत खाते में कितना रखा गया आपको मालूम है 3/4 रकम खर्चा कर रहा है, तो रखा कितना जा रहा है एक पार्ट, 4 में से 3/4 है ना, 4 में से 3 पार्ट खर्चा किया जा रहा है, तो आपको कितना बचेगा एक पार्ट बचेगा, तो 1/4 ये पार्ट क्या कर रहा है वो रख रहा है, यानी ये टोटल रकम, अगर ये पूरा टोटल रकम है तो इसमें से रखा कितना जा रहा है 1/4, ठीक है, तो 1/4 से डिवाइड कर दो आप, 4 तियाँ 12, 300 हो गया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, तो आपका आंसर आ गया 6000, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 6000, ऑप्शन सेकंड जो आपका आंसर होगा, ठीक है। कैसे करना है समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक शेयर 1320 रुपये में फरोख्त करने पर जितना नफा होता है उसके 1.5 गुना नुकसान पर वही चीज 1145 रुपये में फरोख्त करने पर होता है, तो इस शेयर की असल कीमत क्या होगी। देखो एक शेयर जो है ये बता रहा है 1320 रुपये में फरोख्त करने पर कितना बोल रहा है 1320 रुपये फरोख्त करने में जितना नफा होता है, तो 1320 रुपये में जब खर्च कर रहा है मान के चलो, तो यहाँ पे कुछ फायदा हो रहा है और असल कीमत जो है मान लो यहाँ पर है, असल कीमत कहाँ है, इसकी असल कीमत सेंटर में है। अब मान के चलो यहाँ पर जो था नुकसान हो जाता है, कितने पे होता है 1145 पे, जब 1145 पे बेचता है तो क्या होता है उसको नुकसान हो जा रहा है। अब क्या करता है बंदा कि बोल रहा है कि भाई ये जो फायदा होता है ना वो क्या है कि 1/2 गुना होता है ना, जितना नफा होता है उसके 1/2 गुना नुकसान होता है। तो अगर हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो 1/2 का मतलब क्या होता है 2 का 2 और 1 3/2 होता है, यानी फायदा नुकसान क्या है ना, ये क्या है नुकसान फायदा का, ये नीचे वाला पार्ट क्या हो गया आपका फायदा हो गया और ऊपर वाला पार्ट क्या है ये नुकसान है ना, ये आपका क्या हो गया नुकसान हो गया। तो मैं बोल सकता हूं जो फायदा हो रहा है कितना हो रहा है 2 पार्ट हो रहा है 2x हो रहा है और नुकसान जो हो रहा है 3x हो रहा है, और यहाँ बीच में कहीं जो बीच वाला पार्ट है वहां पे क्या हुआ होगा जो भी रकम होगा वो रकम होगा, तभी ना उससे ज्यादा बेचने पे फायदा हो रहा है, उससे कम बेचने पे नुकसान हो जा रहा है, ठीक है, ये समझ में आया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस है, तो अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1145 में 55 मिला दो तो कितना हो जाता है 1200 हो जाता है, और 120 इधर है ना, 1200 में 120 और मिला दो है ना, 120 और 55 इधर तो कितना हो गया 175। तो आप बोलोगे 175 होता है किसकी वैल्यू 5x की वैल्यू 175 है, ठीक है, यानी 5 की वैल्यू जो हमारे यहाँ पे 3 2 5 आया, इस 5 की वैल्यू कितनी 175 है, 5 या 15 और 2 5 5 25 है ना, एक की वैल्यू कितनी है 35 है, ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है 35 है, ये ऐसा है x की वैल्यू यहाँ पे 5 था तो 5 इधर लेके चले गए तो डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 35। और पूछा क्या है
फ़ायदा है ना, ये प्राइस पूछा है तो कितना होगा भाई, ये 35 रुपया जो है, 35 को इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 35 35 70 हो गया, ठीक है। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 70 हो गया। यानी अगर 70 रुपये ज़्यादा पे बेच रहा है तो क्या हो रहा है, 1320 रुपये पे बेच रहा है ना, 1320 रुपये बेचने का मतलब क्या, 70 रुपये ज़्यादा पे बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो 70 रुपये कम कर दो, तो 70 रुपये अगर मैं कम कर देता हूँ तो ओरिजिनल प्राइस वो आ जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका ओरिजिनल प्राइस 1250 रुपया। यानी अगर 1250 में बेचेगा तो ना फायदा होगा ना ही नुकसान होगा, ठीक है। एक लिफाफे में 100 रुपये और 50 रुपये कीमत के चंद नोट हैं, 100 रुपये का भी है और 50 रुपये का भी है। इस लिफाफे में 65,000 रुपये हैं। कितने, 65,000 रुपया। 65,000 क्या है भाई, 65,750। 65,000 मतलब 65,750 इतना रुपया है उसके पास, ठीक है। कुछ जो 100 के नोट है, कुछ जो है 50 के नोट है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो सॉल्व होने वाला नहीं। तो ऑप्शन से कैसे चेक करूँगा, देखो जरा। तो चलो करते हैं ऑप्शन से सॉल्व। अगर मैं 50 को 1012 को 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, ये हो गया 600, और ये हो गया आपका 5000, ये है ना, तो ये हो जाएगा 50,000, ये 50,600, ये आएगा आपका 50,600 हो जाएगा, ठीक है। तो 50,600 इधर आ रहा है, टोटल कितना, इतना है, तो 50,600 माइनस कर दो, माइनस किए तो कितना हुआ, 0050, 7 6 1 आया, 5 1, ठीक है। ये आपका आ रहा है 5 7 6 1 5 5 6 5 1। तो क्या ये 100 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये जो किसकी वैल्यू नोट की 100 का है, यानी 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंप्लीट 100 से डिवाइड होगा तो ही ये पॉसिबल है, ठीक है। तो 100 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो रहेगा तो ही 100 से डिवाइड होगा। तो एक काम करो, तो ये ऑप्शन तो अपना होने वाला नहीं, पहला वाला। सेकंड वाला देख लो, सेकंड वाला कैसे करोगे, कितना दिया, 1315। तो 1315 जो है मल्टीप्लाई करो आप, 1315 को किससे मल्टीप्लाई करना अपने को, 1315 को 50 से मल्टीप्लाई करना, कर लो। 25 हो गया, 5 1 5, 25 का 5, 2 5 1 5, 2 7, फिर 5 यहाँ 15, कैरी आए 1, 5 1 5 6। तो ये आपका आ गया 6,570, यानी सेम टू सेम आ गया भैया। यानी यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है 1315 क्या है, पूरे के पूरे 50 के नोट है ना, 100 के नोट कुछ भी नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर सेकंड भी सही नहीं है फर्स्ट के अलावा। अगला देखो ऑप्शन, ये क्या होगा, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही करोगे तो क्या होगा, डबल जीरो आ जाएगा, है ना, डबल जीरो आएगा। चलो चेक कर लेते हैं हम लोग, 6 5 8, 50 0, 5 8 40, 5 5 25 और 9, ये 9 आ गया, 5 6 5 अंक 30, 2 32, 32 हो गया, है ना। ये आ गया आपका 32,900। तो मैं ले लिया 32,900, माइनस कर दो, 0 से 0, 5 में से 5 गया, है ना, 100 में से 9। तो देखो यहाँ पे भी हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि लास्ट में क्या आया, 5 और 0 आया, तो पॉसिबल नहीं। अगर लास्ट में 50 आ जाता है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में अगर 50 आ जा रहा है तो फिर आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, वही आंसर होगा। तो देखो ये तो आया नहीं, तो इसका मतलब फाइनल यही आंसर होगा, चौथा वाला। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 3 कर लिए बहुत हो गया, टाइम पास करने का नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन दिया, 9 आमों की कीमत 396 रुपये है, तो 4 सही 3/4, 4 सही 3/4 दर्जन आमों की कीमत क्या होगी। देखो दर्जन बनाने के लिए, अगर इसको पूरा दर्जन बनाना है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 यहाँ 12 हो जाएगा, यानी इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 9, यानी 4 दर्जन और कितना के लिए, 9 आम है, सॉरी खेला बोल रहा हूँ, 9 आम है, 4 दर्जन ये, फिर प्लस 9 आम और है। 4 दर्जन का मतलब कितना होता है, 4 दर्जन का मतलब होता है 4 × 12 प्लस 9 आम और है, ठीक है। 12 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 48 प्लस 9 कितना होता है, 48 प्लस 9, तो आप बोलोगे 57, ठीक है। तो 57 है ना, टोटल कितना है 57। तो 57 आम की तादाद कीमत मालूम करना है,
तो 9 आम की कीमत कितनी है? 396 रुपया। अगर मैं बोलता हूँ 9 की कीमत कितनी है, तो आप बता रहे हैं 9 की जो कीमत है 396 रुपया है। तो किसकी मालूम करना है? इसकी मालूम करना है। इसलिए क्या करेंगे, इससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिवाइड करो, ये हो गया 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36 इधर आ गया, 9 चौक 36 ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका 44 है और ये आपका 57 है, दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो जाएगा अपना टाइम। तो अपन नहीं करेंगे पूरा मल्टीप्लाई, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना आखिरी जो डिजिट है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होगा? 7 चौक 28। तो जिस आंसर के आखिर में 8 आ रहे हैं तो वही हमारा आंसर होगा। तो देखो ये वाला तो नहीं आ रहा है ना, और क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। तो ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। समझ में आया कैसे किया हमने? यूनिट डिजिट जो था, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया बस। 7 चौक 28, 28 का 8, ठीक है। आखिर मकाम पे क्या आया? 28 आया ना, 28 का आखिरी मकाम पर क्या आया? 8 आया। तो वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। तो जो भी ऑप्शन होगा उसके आखिरी मकाम पर देखने का लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है, वो अगर आ जाता है, सेम आ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे वही आंसर है। आगे बढ़ते। 2/7 और 3/5 इन दोनों आदाद के दरमियान आने वाला सबसे बड़ा आदद है ना। 2/7 का मतलब क्या होता है और 3/5 देख लो। 2/7 3/5 का मतलब 5 अंक 30 होता है, 0 पॉइंट, चलो ऐसा लिख लेते हैं 5 अंक 30। फिर इधर वाला लिखना है तो 0.7 दूना 14, 20 अगर ले लेते, 7 दूना 14 होता है। फिर कितना बचा? 6, 7 7 8 है ना, 7 7 49, 7 8 56, ये आपका बन गया 0.8, यानी 0.8 लेकर 0.60 के बीच में आना चाहिए। तो देखते कौन सा हो सकता है। तो पहला वाला जो है 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है? 0.75 होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर ये देख लो 5 का मतलब क्या होगा? 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 बजे 45, 0.55 आ रहा है। और क्या दिया है? 4/11, तो 11 यहाँ 33 आ रहा है, 0.33। तो ये भी नहीं है, क्योंकि अपने को बोला है सबसे बड़ा आदत बोला है ना। 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। 2/3 का मतलब होता है 66.66, ये होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है? देखो ये भी नहीं आएगा क्योंकि 66 आ रहा है ना, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा है, ये वाला ऑप्शन 5/9। तो ये हमारा सही आंसर होगा 5/9, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है ये क्वेश्चन। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 105 मीटर लंबी डोरी के मसावी हिस्से करने के लिए क्या किया? दोनों किनारे जोड़ दिए गए, दोनों किनारों को जोड़ दिया जा रहा है। ये देखो 105 मीटर का लंबा एक डोर है, कितने का? 105। एक किनारा ए है, दूसरा किनारा बी है, मान के चलो। आप क्या कर रहे हैं? दोनों को जोड़ दे रहे हैं। जोड़ने का मतलब क्या कर रहा है? ये किनारा और ये किनारा दोनों मिला दे रहा है। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों मिल गया यहाँ पे, एक पॉइंट पे आकर मान के चलो पूरा आके यहाँ पे मिल गया, ए बी दोनों आ गए यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है? दोहरी जोड़ी को 3 जगह से काट दिया गया। एक जगह काटा, 2 जगह काटा, 3 जगह काटा, कट्टम कुट्टा कर दिया। अब देखो क्या करने का है। इस दोहरी जोड़ी को 3 जगह काटा गया, हर एक टुकड़े की लंबाई क्या होगी? अब बोल रहा है कि हर एक टुकड़े की लंबाई क्या होगी, अपने को पता करना है। तो अब देखो 3 जगह से काटा गया तो कितना हिस्सा बन गया? तो आप बोलोगे 6 हिस्सा बन गया, दिख रहा है। एक हिस्सा इधर बना, एक इधर बना, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एक हिस्सा बन गया। ये लाल पार्ट जो है, अगर मैं बोलूँ कौन सा पार्ट ले लेता हूँ, ये पिंकी सिंकी ले लेता हूँ, ये पार्ट इधर ले लेता हूँ, और एक पार्ट और ले लेता हूँ जो पहले लाल वाला बना हुआ है ना। ये पिंकी सिंकी हो गया, ये ग्रीनरी वाली हो गया, है ना। 2 ये हो गया, 2 लाल लाल हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। इस दोहरी जोड़ी को 3 जगह काटा गया, तो हर एक टुकड़े की लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई क्या होगी? अभी लंबाई मालूम करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे? 105 हिस्सा हुआ ना, कितने हिस्से पे किए गए? 6 हिस्से, 1 2 3 4 5, मैंने कितना बताया? 6 हिस्सा बताया। इसलिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? 6 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कितने टुकड़े बने, कितने हिस्से बने? 6 बने हैं। तो कर दो डिवाइड, 6 बन जा 6, और यहाँ बच गया 4, 6 7 42, और बचा 3, 6 पंजे 30। तो क्या आ गया अपना आंसर? 17.5।
ये अपना आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका 17.5 आंसर। ठीक है, सभी को समझा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे करेंगे, है ना। जो आपको अगर पूरा क्वेश्चन समझा तो अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। इस पर कमेंट्स करना, क्या पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्या आप अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में चाहिए तो भी मैं कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर के अंदर थोड़ा डीप में समझाऊँ। ठीक है, एक बात और आपको समझना ये है कि आपको मान के चलिए, अगर मैं कुछ जगह बहुत ज़्यादा शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि सर बहुत ज़्यादा शॉर्ट में हो रहा है, हमें कुछ डीप में चाहिए, है ना, हम लोग को वो चीज़ें उतना पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप अगर कमेंट्स करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ किस क्वालिटी पे पढ़ा रहा हूँ, किस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, है ना। फिर आपको फिर उसके हिसाब से अगले जो लेक्चर बनाए जाएंगे, जो भी टाइप पढ़ाए जाएंगे, वो पूरा का पूरा उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। तो मेरा टारगेट ये 20 तारीख तक, एग्जाम से पहले तक मैं आपको 200 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा और सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। इसकी PDF फाइल जो हैं आपको सारे क्वेश्चन के, ये आपको टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसमें आपको सेंड कर दिया जाएगा। जो भी लेक्चर होंगे, लेक्चर के बाद आपको PDF फाइल टेलीग्राम चैनल में मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है 4 साल कबल हमीदा और अक्सरा की मजमुई उम्र 41 साल थी। कब बोल रहा है? 4 साल कबल किसकी उम्र? हमीदा और अक्सरा की उम्र 41 साल थी। ठीक है, इतना बात समझना। फिर क्या बोल रहा है? अगर हमीदा अक्सरा की बनिस्बत 3 साल छोटी है, दोनों की उम्र के बीच का जो फर्क है ना, एक छोटी है एक बड़ी है, तो बड़ा कौन है? हमीदा अक्सरा के बनिस्बत 3 साल छोटी है, इसका मतलब क्या है? अक्सरा उससे बड़ी है। ठीक है, तो 5 साल बाद अक्सरा की उम्र कितनी होगी? तो 5 साल बाद अक्सरा की उम्र कितनी होगी अपने को मालूम करना है। जब 4 साल कबल हमीदा, एक हो गई हमीदा और दूसरी जो बंदी हमारी वो हो गई अक्सरा। ठीक है, 4 साल कबल, है ना, 4 साल कबल हमीदा और अक्सरा की मजमूई उम्र 41 साल थी। तो अगर मैं 4 साल पहले की बात करता हूं तो दोनों की उम्र का मजमू 41 साल था। तो प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो 4 साल हमीदा में भी बढ़ेगा और 4 साल किस में बढ़ेगा बता दो? अक्सरा में भी बढ़ेगा। तो टोटल कितना बढ़ेगा? तो बोलोगे 4 4 8 साल बढ़ेगा, तो लिख दो 8 साल, है ना। तो दोनों में 8 साल बढ़ेगा, तो 41 में आप 8 साल प्लस कर दो, तो कितना आ गया आपका? 49 ईयर्स। तो आपने बोला दोनों मिला के प्रेजेंट में दोनों को मिल गया 8 साल बढ़ गया, तो 41 और 8 49 साल हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि अक्सरा और जो हमीदा है प्रेजेंटली दोनों का उम्र का मजमुआ कितना है? 49 ईयर्स है। अगर हमीदा अक्सरा की बनिस्बत 3 साल छोटी है, हमीदा अक्सरा से छोटी है, यानी ये दोनों के बीच के एज का डिफरेंस जो है कितना है? 3 साल है। ठीक है, अब इसके आगे तो बहुत आसान है आपको सॉल्व करना। कर दो दोनों का प्लस। आपने जैसे ही प्लस किया तो क्या हो जाएगा? एच और एच कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया? 52, और ये 2a हो गया। और आगे मैं पूछूं तो आगे आप बोलोगे कि दोनों अगर मैं प्लस कर देता हूं, है ना, डिवाइड कर देता हूं 2 से, तो यहां कितना आएगा? 26 आ जाएगा। तो a कितना आ गया? तो आप बोलोगे a कितना आ गया? a की जो उम्र है, अक्सरा की जो प्रेजेंटली उम्र है वो कितना है? 26 साल है। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो 5 साल बाद अक्सरा की उम्र क्या होगी? 5 साल बाद बोल रहे हैं, तो 5 साल बाद 5 और प्लस कर दो। तो हमने क्या करना है? 5 साल ऐड कर देना है। तो मैंने 5 साल ऐड कर दिया, 26 5 31, तो क्या आ गया आंसर? 31 साल। ये आपका फाइनल सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। एज वाला क्वेश्चन है, बेसिक से जा सकते हैं आप, शॉर्ट भी मेथड होता है, जैसा शॉर्ट रहेगा, इससे पहले मैंने शॉर्ट भी बताया था। ठीक है, ये बेसिक मेथड था। ठीक है, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको डिफरेंट मेथड पता चलते जाएंगे। बस, तो आप हमारे चैनल को भूलिए मत, अपने यादों में रखिए और देखते रहिए, है ना। ये हमारे सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ठीक है, सबका फायदा करिए, अकेले अकेले मत इस्तेमाल करिए। अब दिया क्वेश्चन में 1.5 सेंटीमीटर और मीटर। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पे भी आपका होगा मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ मीटर। तो ये भाई मीटर हो गया। पैमाइश के प्लास्टिक कागज से फिर दिया है कितना भाई? ये दे दिया है 1.15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। पैमाइश की दूध की कितनी थैलियाँ बनाई जाएंगी, है ना। तो ये छोटी छोटी थैलियाँ बनानी है, और किससे बनाना है? ये प्लास्टिक दिया है, प्लास्टिक का कागज एक बड़ा सा दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब बड़ी चीज़ों से छोटी चीज़ें बनानी रहती है तो बड़ी चीज़ को ऊपर लिख दिया करो आप। तो बड़ी चीज़ जो उसको मैंने ऊपर लिख देना है 2.2, ये भी मीटर है,
फिर उसके बाद 1.5 ये भी मीटर है। और नीचे वाला जो पार्ट है आप देख रहे हैं 15 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी चेंज हो गया, ये वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी चेंज हो गया। दोनों ही पार्ट, ये भी मीटर से सेंटीमीटर में हो गया, ये भी मीटर से सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, एक और काम कर लो इसके अंदर, आपको क्या करना है, ये 0 हटा दो, है ना। अरे पॉइंट हटा दिया हमने, पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 बढ़ गया, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, ये पॉइंट हमने पूरा कट गया यार, कितना था 1.5 मीटर। तो ऊपर से हमने पॉइंट कैंसिल कर दिया, जैसे यहाँ पे पॉइंट कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे भी नीचे कितना हो गया, 10 बढ़ गया आपका। ठीक है, अभी क्या हो गया, सब सेम हो गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, अब देखो ये 10 और 10 कितना हो गया, 100 से कैंसिल हो गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये हो गया कैंसिल, ये है 15, ये 15 कैंसिल हो गया। तो आपका कुछ बचा क्या नीचे ऊपर, तो भाई ऊपर तो हमारा बच गया है 10 और ये बच गया 22, तो ये आ गया आपका 220। आपने जैसे कैंसिल किया ये आ गया 220 और ये ऑप्शन नंबर सेकंड ये आपका फाइनल सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखते हैं हम लोग। कुल रकम में से ए के पास 0.6 गुना और बी के पास 2/5 गुना रकम है। क्या बोल रहा है कि ए के पास, ए वाला जो बंदा है ना, ए के पास कितना 0.6 गुना है। ये ए मान लेता हूं और ये मान लेता हूं टोटल। ठीक है, बात को समझना। तो ए के पास कितना है 0.6 गुना है, 0.6 गुना है किसका भाई, है ना, टोटल का। टोटल अगर 1 है तो उसका 0.6 गुना है। अगर मैं ऊपर से एक पॉइंट हटा देता हूं तो बोलो नीचे क्या आएगा, तो आप बोलोगे 0 पड़ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 6/10। तो ए के पास कितना है, ए के पास आप बोलोगे 6/10 है टोटल का। फिर उसके बाद मैं आता हूं बी के पर। अगर बी की बनिस्बत ए के पास 560 रुपए ज्यादा है और बी के पास 2/5 गुना रकम है। बी के पास कितना है, टोटल में से 2/5 है, कितना है 2/5 गुना रकम है। तो ए के पास 560 रुपए ज्यादा हो, तो अगर बी के बनिस्बत ए के पास 560 रुपए ज्यादा हो तो दोनों के पास कुल कितनी रकम होंगे, तो दोनों के पास कुल कितनी रकम होंगे ये पता करना है अपने को। तो देखो यहाँ पे 10 है तो नीचे भी, यहाँ पे भी 10 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया आपका 4/10। हमने 10 क्यों बनाया भाई, क्योंकि देखो यहाँ टोटल कितना था 10, है ना, उसी के हिसाब से कंपेयर हो रहा था ना ए का। तो ए का अगर 10 था तो बी वाला भी क्या करो आप 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, यहाँ पे भी हमने बी को क्या कर दिया, है ना, टोटल को 10 बना लिया। तो यहाँ भी टोटल 10, यहाँ भी टोटल 10। अब मवाजना आप आसानी से कर सकते हो। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाई जो बी के बनिस्बत ए के पास 560 रुपए ज्यादा है। देखो इसमें भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको कि बी को कितना मिला, 4 मिला है, ए को कितना मिला है, 6 मिला है। यूनिट के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो बी को कितना मिला, 2 यूनिट मिला है, दिख रहा है यहाँ पे बी को कितना मिला है, 2 यूनिट मिला है ना, 2 यूनिट ज्यादा मिला है। और रकम के हिसाब से देख रहे हो ए को कितना मिला है, यहां पे बी से ए को कितना ज्यादा, 2 यूनिट ज्यादा मिला है। और रकम के हिसाब से देखेंगे कितना है 560, रकम के हिसाब से जाएंगे तो 560। ठीक है, समझ में आ गया, उसको इधर लिखता हूं, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 560। हम लोग बोल सकते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 560 रुपया, है ना। यहाँ पे 2 यूनिट आया ना, बी से ए कितना जाता है, 2 यूनिट जाता है। और वो रकम के हिसाब से कितना दिया, कितना रुपया दिया, 560 रुपया दिया है। यूनिट के हिसाब से कितना है 2 यूनिट, है ना, यूनिट के हिसाब से 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 560 रुपया। तो मैं क्या पूछ रहा हूं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करोगे आप, इसको डिवाइड कर दोगे 2 से डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट आ जाएगा। और 1 यूनिट कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 8 16, 280। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80 है, 280 है। अब अगर मैं पूछता हूं यहां पे कि भाई दोनों का कितना रुपया हो गया, है ना, क्या बोला है कि पास कुल कितनी रकम होंगे, है ना, दोनों के पास कुल कितना रकम है। तो ए के पास कितना है 6 है,
आप देख रहे हो कि जो ए वाला बंदा है उसके पास कितना है 6 है और बी वाले के पास कितना है 4 है, तो दोनों मिला दो, तो दोनों मिलाया आपने तो कितना हो गया 10, तो दोनों को मिलाकर कितना है 10। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 280 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, एक को 10 से जवाब मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने बोला 2000 कितना आ गया 2800 आ गया। तो आपका फाइनल जो आंसर होगा वो कितना होगा 2800। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा होगा, समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और दूसरों से शेयर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपने कमेंट्स भी करते रहिए, आपको क्या नया चाहिए, आगे क्या करना है, किसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। मैथ्स का कोई भी सेक्शन हो, है ना, टीटी का कोई भी सेक्शन हो, आप बताइए जरूर, मुझे कमेंट्स करिए। या कुछ आपको ऐसा लग रहा है हाँ सर मुझे ये पेपर में ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो रहा है ना, वो क्वेश्चन का नंबर कमेंट्स करिए, तो भी मैं उसको सॉल्व करा दूंगा अलग से, या फिर जो भी अभी मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसके डाउट का अलग से बना दूंगा। तो चलो ये सवाल देखते हैं कि एक लिफाफे में 100 रुपये और 50 रुपये कीमत के चंद नोट है। 100 रुपये 50 रुपये के चंद नोट है। 100 वाले कितने नहीं मालूम, 50 वाले कितने नहीं मालूम, तो मैं 50 वाले को ले लेता हूँ x और 100 वाले को ले लेता हूँ y, और दोनों मिला के कितना दिया है, कुल 15,500 रुपये। कुल 15,500 मतलब 14,750 है। ठीक है, कितना है 14,750, ये हो गया। अब 50 वाला है, जो ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन के अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल इतना अच्छे से बताया नहीं है ना। तो हमारे पास क्या है, आखिरी मेथड यही कि हम लोग क्या करें, ऑप्शन से जाएं। तो चलो अब ऑप्शन से जाते हैं। तो क्या बोला है, सबसे बोला है 50 का जो नोट है ना, अगर मैं 315 ले लेता हूँ, 50 के 315 नोट ले लेता हूँ, मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, तो आप कर दो मल्टीप्लाई। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, 5 का 5, 7, 5 या 15, तो कितना आ रहा है, ये आप देख रहे हो 5 या 15 सीधा ऊपर जा रहा है, 1400 से ऊपर जा रहा है ना, 14,000 से 15,000 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन देखो, 295 मल्टीप्लाई बाय 50, कर दो मल्टीप्लाई, है ना। कैसे करोगे, 5 पंजे 25, 2 आया 5 9 45, 2 47, 4 आया 5 दूना 10, 14,750, है ना। जितना टोटल था उतना ही अकेला इसका आ गया, किसका, 50 रुपये वाले नोट का। तो यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये बताने की कोशिश करा ये ऑप्शन कि यहाँ पे जो 100 वाले नोट है वो कितने हैं, 0 है। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि 50 वाले भी कुछ होना चाहिए और 100 वाले भी कुछ होना चाहिए, तब ये कंडीशन बैठता है यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी अपना रॉन्ग आ गया ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाओ, कितना दिया, 123 दिया है। 123 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई, 5 या 15 का 5 हो गया, हासिल आया 1, 5 दूना 10 और 11, 1 5 का 5, 1 6, तो आ गया 6,150, है ना। तो ये 6,150, तो आप एक काम करो, कितना टोटल, 14,750 में से माइनस कर दो 6,150 को, करो माइनस, 0 आया, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 14 में से 6 गया 8। अब जो भी आता है सॉल्यूशन, है ना, माइनस करने के बाद जो भी नंबर आते हैं, अगर वो 100 से पूरी तरह से डिवाइड है, इसका मतलब क्या होगा, वही ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। और यहाँ पे आखिर में 2 0 आए, इसका मतलब ये 100 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है वही राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार इसको कई साल में पूछा गया इसी टाइप का क्वेश्चन, तो हर बार इसी से आपको करना है, इसी पैटर्न पे जाना है ऑप्शन लेकर। चलो एक अच्छा क्वेश्चन फिर से आया, 4 सही 3/4, क्या दिया है, 4 सही 3/4 दर्जन आमों की कीमत 2280 रुपये है, तो 9 आमों की कीमत कितनी होगी। तो क्या मालूम करना है, 9 आमों की कीमत मालूम करना है। ठीक है, तो कैसे मालूम करोगे, ये क्वेश्चन इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए।
ठीक है, जितना अच्छे से आपको समझेगा और उतना ही अच्छा आपका पेपर जाएगा, और जितना अच्छा आपका पेपर जाएगा उतना ही आप हमको दुआएं देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिया भाई ये क्वेश्चन में 4 सही 3/4, 4 दर्जन और 3/4 आमों की कीमत कितनी है? 2280 रुपया है। तो इतने आमों की कीमत कितनी है? 2280 रुपया है। आम का तो मौसम चलेगा यार, रहता तो अच्छा रहता ना, मीठे मीठे आम। अब देखो 4 दर्जन का मतलब क्या होता है? एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 4 दर्जन में कितना होगा? 12 चौक कितना होता है? 12 चौक 48 होता है, 48। तो 4 दर्जन का मतलब 48 तो हो गए। फिर बचा ये वाला पार्ट, तो ये कैसे है? ये कैसे करेंगे? तो ये थोड़ा उलझन वाला है। नीचे वाले को दर्जन बनाने के लिए, है ना, क्या बोला? 4 में से 3 पार्ट, यानी ये 4 को बना दो दर्जन। तो दर्जन बनाने के लिए क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो बन गया दर्जन, बन गया 12। बना कि नहीं बना? ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो जाहिर सी बात है, नीचे से 3 किए तो ऊपर वाले को भी 3 से करो। तो क्या बन गया? 9। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया? 4 दर्जन प्लस 9 आम और भी है, तो टोटल कितने हो गए? 9, 8, 16, 17, 1, 57 आम। कितने हो गए टोटल? 57 आम हो गए। अब ये 57 आम की कीमत जो बता रहा है, कितना बता रहा है? 2280, है ना? कितने आम की कीमत बता रहा है? 57 आम की कीमत। और मालूम कितना है? 9 का करना है। 57 किसके टेबल में आता है? याद है? 3 के टेबल में आता है। कर लो 3 से डिवाइड। 3 एका 3 और 3 एका 3, 3 9 27, हो गया 19। 3 सती 21, 3 छंग 18, बन गया। करो 19 से डिवाइड। 19 एका 19, 19 चौक 76, बन गया 40। 9 चौक 36, बन गया 360। तो कहाँ है 360? तू कहाँ है भाई? कहाँ छुपा है? यही है, यहीं बाजू में। 360 सेकंड ऑप्शन आ गया आपका। समझे? 57 की जो कीमत है इतनी है 2280। तो 9 की कीमत के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो, और दर्जन वाला इससे पहले था, ये भी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मसावी हिस्से करने के लिए 210 मीटर पैमाइश की डोरी के दोनों किनारे जोड़ दिए। उसके बाद दोहरी डोरी को 3 जगह से काटा तो हर टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? उसके बाद बोल रहा है कि 3 जगह से काटना है। 210 मीटर है, ये 210 मीटर यहां से लेकर यहां तक, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब क्या बोल रहा है कि भाई हमने क्या किया? ये दोनों को घुमा के जोड़ दिया। तो ये ऐसा इस तरह से मिला दिया यहाँ पे एक ही जगह पे। यहाँ पे दोनों पॉइंट आ गया आपका, ए वाला भी आ गया, बी वाला भी आ गया। तो ए बी दोनों यहाँ पे आ गया आपका, दोनों मिला दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? उसके बाद दोहरी डोरी को 3 जगह से काटा गया। कितनी जगह से बता रहा है? 3 जगह से काट दिया गया। तो काट दो 3 जगह से। 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, कट गया, कुट्टम कुट्टा कर दिया। अब क्या बोल रहा है? हर टुकड़े, अरे मिट जा, क्या बोल रहा है? हर टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? हर टुकड़े की लंबाई कितनी होगी ये बोल रहा है। तो टुकड़े के कितने हैं? दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। किधर किधर गिरे? इधर गिरे। चलो देखो इधर किधर गिरे। तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो 2 इधर हो गए, है ना, 2 इधर हो गए। तो कितने हो गए टोटल? 4, 2, 6, 6 हो गए। तो दिल के टुकड़े हुए 6, है ना। ये डोर के भी टुकड़े हुए 6। और हर टुकड़े की अपनी क्या मालूम करना है? लंबाई मालूम करना है। तो 6 हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? 210 मीटर को 6 से डिवाइड कर दो। करो डिवाइड। 6 एका 6, 6 तिया 18,
बचा कितना 3, 6 पंजे 30, 35, ये आ गया आंसर, आंसर नंबर 1। अच्छा एक बात याद रखना इसमें, क्योंकि आगे इस टाइप में कई क्वेश्चन पूछा है ये वाला टाइप का, तो एक पॉइंट याद रखना, वो आप उन कहीं भी आगे के क्वेश्चन में कभी आया तो यूज करेंगे। बात इस तरह से है कि जब हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, मैंने इस तरह से बना दिया, ये बन जाए फिर से, ये बन गया। यहाँ पे क्या होता है, दोनों को मिलाकर जमा कर देते हैं, ठीक है, एक ही रहता है, उसको घुमा के जमा कर दिया, है ना, दोनों साइड को मिला के ऐसे जमा कर दिया, ऐसे ही बोला ना, यहाँ पे दोनों साइड था तो दोनों साइड को मिला के एक ही जगह जोड़ दिया। अब उसके बाद करता है टुकड़े, कई बार टुकड़े करता है। अगर मैं 2 टुकड़े करता हूँ, अगर मैं 2 टुकड़े कर दूँ, एक बार यहाँ काटूँ, एक बार यहाँ काटूँ, टुकड़े हुए 2, ठीक है, सॉरी टुकड़े नहीं, क्या बोले, 2 बार काटूं, अगर मैं 2 बार काटता हूं तो टुकड़े कितने होते हैं, देखो 1 2 3 4, टुकड़े कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर अगर मैं 3 बार काटता हूं, 1 2 3, तो 3 बार काटता हूं तो बीच वाले देखो 2 ऊपर 2 नीचे, 3 से 1 कम, 3 से 1 कम, 2 ऊपर 2 नीचे, कितने हो गए 4, फिर 2 आजू बाजू में इधर उधर, तो कितने हो गए 6 हो गए। अब इसको ले लो, एक इधर काट दिया, इधर काट दिया, अब कितना काटा, टोटल 4 काटा। जब 4 काटा, 1 2 3 4, तो कितने टुकड़े हुए, तो आप बोलोगे कि टुकड़े जो हुए उसके, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, 3 हो गए, 3 नीचे, है ना, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 हो गए, और एक इधर 7 8। समझ में आया, बात समझना, यानी अगर मैं 4 टुकड़े कर रहा हूं तो 3 ऊपर 3 नीचे, 6, एक इधर 8 हो जाते हैं। और अगर मैं एक और टुकड़ा बढ़ा देता हूं, 1 2 3 4 5 टुकड़े कर देता हूं, कितने 5 टुकड़े कर देता हूं, तो फिर क्या करोगे, अब डायरेक्ट अपने माइंड में करो ना, 5 से कम कर दो, कितना हो गया 4, 4 ऊपर 4 नीचे, कितना हो गया 8, एक इधर 9, एक उधर 10, तो 5 टुकड़े में 10, यानी जितने टुकड़े हो रहे हैं उसके क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। यहां पे देखो 4 2 6 था, तो बात समझ में आया, जितना टुकड़ा होगा तो उसका डबल होगा, आगे यूज कर लेंगे अपन, ये बस याद रखना कॉन्सेप्ट। 4 साल कबल सुमित और राजू की इब्तदाई उम्र 31 साल थी, 4 साल पहले बता रहे हैं। अगर सुमित राजू से 3 साल छोटा हो तो 5 साल बाद राजू की उम्र कितने साल होगी, ठीक है, देख लेते। 4 साल कबल सुमित और राजू की उम्र 31 साल थी, 4 साल कबल की बात है, तो प्रेजेंटली कितनी उम्र है बताओ, इससे पहले वाला क्वेश्चन किए थे ना हमने, सुमित और राजू, सुमित और राजू से 3 साल छोटा है, सुमित राजू से 3 साल, तो राजू बड़ा है ना, राजू को पहले लिखो, चलो राजू और सुमित 4 साल कबल की बात कर रहे हैं, कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, 4 साल, तो प्रेजेंट कितना होगा, 4 साल पहले, 4 इधर 4 इधर, कितना हो गया 8, दोनों का 4 4 मिला दिया तो 8, 8 प्लस कर दो, 31 में हमने 8 प्लस कर दिया, कितना हो गया 39, दोनों मिला के हो गया 39 ना, दोनों मिला कितना आया 39 आ गया। अगर सुमित राजू से 3 साल कबल, अगर सुमित राजू से 3 साल छोटा हो तो, सुमित राजू से 3 साल छोटा हो तो, यानी राजू बड़ा है सुमित छोटा है, कितना साल छोटा है 3 साल, दोनों के एज के बीच का डिफरेंस कितना है 3 साल है, ठीक है, तभी एक बड़ा होगा। अब आगे, तो आगे सॉल्व कर लो, प्लस कर दिए तो एस एस कट गया, ये कितना बचा 36 और ये बचा 2r, ये दोनों कैंसिल हुआ, क्या बन गया, ये हो गया 18, r बराबर कितना आ गया 18 आ गया, ये हो गया क्लियर। आगे बोल रहा है 5 साल बाद, क्या बोला है कि 5 साल बाद राजू की उम्र कितनी होगी, तो 5 साल बाद बोल रहा है राजू की उम्र, तो 5 साल प्लस कर दो, 18 5 23, तो आंसर कितना आ गया 23 साल आ गया, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो शेयर और लाइक जरूर करना, है ना, इतना मेहनत करे यार तुमको पढ़ाने के लिए, शेयर भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, हाँ पीडीएफ तक बना के दे रहे, कोई दिया है क्या इतने साल तक, देखा मैंने ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया यूट्यूब पे, एक बंदे ने नहीं बनाया था, हाँ पूरा एक जगह जमा करके रखा मैंने, पूरा मेहनत करके दिया, कुछ तो फल दो, कुछ तो तारीफें करो, कुछ तो लाइक दबाओ,
हाँ, अरे जैसा तुम तारीफ करोगे, लाइक करोगे। अच्छा कुछ तो ऐसे होते आते सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करते, आते बस देखेंगे, हाँ हाँ अच्छा पढ़ा रहे सर, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या करें, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इनका भाव बढ़ जाएगा। अरे भाई हमारा भाव बढ़ेगा तभी तो आपको ज़्यादा पढ़ाएंगे ना, ठीक है, तभी तो मोटिवेट होंगे ना, सब्सक्राइब ज़्यादा होंगे, हाँ पब्लिक लोग ज़्यादा आएंगे तो हमारा भी दिल भी खुश होगा, हम खुश होंगे, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा बना के लाएंगे, फिर पढ़ाएंगे आपको। तो इसी तरह सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो किए थे, फिर से कर लेते है ना। कुछ लोग होंगे ऐसे कि नहीं आता होगा, दो बार एक बार कराओ तो समझते ही नहीं। अपने बच्चे होते हैं ना क्लास में, एक बार समझाओ तो समझते नहीं, तो हमारे आप लोग बच्चे हो, एक बार समझाओ तो समझेगा ही नहीं, चलो दूसरी बार देख लेते, शायद समझ आए। 1.2 मीटर, 6.6 मीटर, प्लास्टिक के कागज, कागज क्या है बड़ा है उसको ऊपर ले लो, कागज से 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पैमाइश के दूध की कितनी थैलियां तैयार की जा सकती है। तो इसको कर दो डिवाइड, कर देते हैं डिवाइड। किससे करोगे डिवाइड, जितने ऊपर है सब नीचे ला दो। 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ऊपर वाले को चेंज करना है किससे, मीटर में से चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से कर दो मल्टीप्लाई। यहां भी 100, अज्जू बज्जू में लगा दो 100। अब पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाते ही 10 आ जाएगा। तो क्या क्या कटेगा, कटेगा कटेगा कटेगा, क्या क्या कटेगा भाई, ये 100 से ये दोनों 10 तो गया, और ई 10 से ये 0 गया, ये 12 इसको भी लेके भाग गया, बचा अकेला। कौन बचा, अकेला, अकेला मैं अकेला तू, ये दोनों अकेला अकेला बच गए, तो 66 और 10 बचे तो 660। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझा कि नहीं समझा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती है, तो उसको 700 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा। वक्ती तो नहीं है, पेपर तो आने वाला है, वक्ती तो नहीं है, कैसे करोगे आप। मोटिवेट होते रहो, मोटिवेशन पैदा करो तो ही हो पाएगा। 10 दिन 8 दिन कितने दिन बचे हैं जिंदगी के भी और पेपर के भी। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती है, कितना, 500 मीटर। तो रेल जो है हमारी, ये जो हमारी रेल है, रेल मेट्रो बना देता ना अपना वो नया वाला आज, बिना डब्बा, अच्छा डब्बा इसमें भी होता है ना, 1 डब्बा 2 डब्बा, ऐसा डब्बा बना दो। चलो कितने इतने कितने हैं ये सब, 500 मीटर है, कितना है ये 500 मीटर, तो कितना है 500 मीटर है, कितने की रफ्तार से, 60 किलोमीटर की रफ्तार से, कितने के हिसाब से दौड़ रही है, 60 किलोमीटर है ना, आवर्स, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ रही है। फिर आगे क्या बोल रहा है, तो उसको 700 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लगेगा। बहुत टफ ऑफ नहीं है, करते हैं अपन। तो सबसे पहले इसमें एक प्रॉब्लम रहता है, उसको समझ लेना है ना, वही गलती कर दे तो उसकी वजह से आंसर आता है गलत। जब भी ट्रेन होता है ना अपना, ट्रेन वाला क्वेश्चन एक तरह से इसको बोलते हैं हम लोग, ट्रेन वाले क्वेश्चन के अंदर अगर ट्रेन जो है ना एक बम्बू को पार करती है, एक खंबे को पार करती है, तब क्या होता है मालूम आपको, तब सिर्फ ट्रेन की ही लंबाई को उसका डिस्टेंस माना जाता है, और जो पर्सन खड़ा रहता है या जो खंबा रहता है वो नेग्लिजिबल होता है, उसकी लंबाई को नहीं लिया जाता। ये दिमाग में डाल लो आप, ठीक है। अब यहां पे अगर ट्रेन 500 मीटर लंबी है, 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती है, तो उसको 700 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए कितना वक्त लगेगा। तो कभी भी ट्रेन वाला क्वेश्चन रहेगा तो ट्रेन की लेंथ भी रहेगा, वो भी उसका एक डिस्टेंस रहता है, ये बात याद रखना है आपको। रफ्तार कितना है, 60 किलोमीटर
फी घंटे के हिसाब से। ये मीटर में है, ये मीटर में है, आंसर अपना किस में है, सेकंड में है। समझ में आया? तो सब चीज़ें क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, फिर मीटर में होना चाहिए, तभी सेकंड में आंसर आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है और किलोमीटर पर आवर होता है। तो ये किलोमीटर पर आवर दिया है ना, किलोमीटर पर घंटा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो रफ्तार जो 60 किलोमीटर पर घंटा है उसको चेंज करके आपको किस में करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो इसके लिए क्या करोगे, ये 60 को बना लो आप, ये 60 वाला बबुआ जो है अपना, इसको करना पड़ेगा चेंज। तो ये 60 वाले बबुआ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, किलोमीटर पर आवर है, ऊपर है किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना होता मीटर, 1000 होता, और 1 घंटे में कितना होता सेकंड, 3600 होते। ठीक है, तो करो भाई, 2 से 2 जीरो गया, ऊपर क्या बचा 10, नीचे बचा 36, 2 से डिवाइड किए तो आ गया 5, ये आ गया 18। आगे डिवाइड होता है, किससे होता है, 2 से होता है ना, 2 9 18, और 3 से करो ना यार, 3 से, 3 6 18, अरे यार 6 से होता है ना, 6 3 18, 6 दम 60, तो आ गया 50 3। तो ये अपनी रफ्तार हो गई भाई, मीटर पर सेकंड, है ना, ये स्पीड हो गया आपका मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ये आ गया नया स्पीड आपका। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बोला है 700 मीटर लंबे पुल ब्रिज को पार करने के लिए कितना वक्त लगेगा। 700 मीटर लंबा है, कितना है 700, प्लस ट्रेन की लंबाई कितनी है 500, है ना। मैंने क्या बोला था, ट्रेन का भी लेंथ लेना पड़ता है। अगर वो पार कर रहा है ब्रिज को, तो ब्रिज का भी लोगे, साथ में ट्रेन का भी लोगे। ब्रिज की जगह कुछ और देगा, क्या दे सकता है, क्या दे सकता है, हाँ रेलवे स्टेशन दे सकता है। बोलेगा रेलवे स्टेशन को पार करना है, तो रेलवे स्टेशन अगर बोलता है 150 मीटर है और ट्रेन जो है 100 मीटर है, तो फिर कितना होगा डिस्टेंस, 150 और 100, 250 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो रेलवे स्टेशन देगा या ब्रिज देगा, ये सब तो देता है, और क्या देता है। ये हो गया आपका, किससे डिवाइड करोगे, 50/3, तो 50/3 से डिवाइड करना है। तो 50/3, ये 3 पलट के ऊपर जाएगा, अगर 3 पलट के ऊपर जाएगा ऊपर चले जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो करो, कैसे करोगे, ये दोनों प्लस कर दो, कर दिया प्लस हमने, कितना आ गया 1200, डिवाइड करो, जीरो से जीरो कटा, ये कटा, 5 दूना 10, और 5 का पारा 4 तक पड़े, तो 5 चौका 20 होता है। 24 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है, 24 3 72, 72, कहाँ है 72, ये आपका ऑप्शन नंबर 3, 72 सेकंड लगेगा। समझ में आ गया सभी को?